देखिए आज का टॉपिक होने वाला है अपना रेडॉक्स रिएक्शन। और रेडॉक्स रिएक्शन में सबसे पहला पॉइंट आता है आपका ऑक्सीडेशन नंबर, जिसको आप हिंदी में कहते हैं ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या, और इंग्लिश में कैसे हैं इसको, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी और ऑक्सीकरण संख्या को कहते क्या हैं। ठीक है, तो ऑक्सीकरण संख्या का मतलब होता है जैसे किसी भी परमाणु का, देखिए मैं लिख देता हूँ, किसी परमाणु पर वास्तविक या काल्पनिक आवेश, ठीक है, किसी परमाणु पर वास्तविक या काल्पनिक आवेश, उसको आप ऑक्सीडेशन नंबर कह सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, इसको थोड़ा सा फील अप करके चलेंगे, फील करेंगे इसको कहते क्या हैं। ठीक है, तो इसको समझेंगे विद एग्जाम्पल। जैसे मैंने लिया एक हाइड्रोजन और एक लिया फ्लोरीन। ठीक है, अब हाइड्रोजन और फ्लोरीन में आप सभी को पता होगा हाई स्कूल में या आपने कहीं पढ़ा भी होगा, ऐसी बात नहीं है कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन में फ्लोरीन का जो विद्युत ऋणात्मकता वाला जो तत्व है सबसे अधिक है फ्लोरीन। हाइड्रोजन से विद्युत ऋणात्मकता वाला जो तत्व है वो फ्लोरीन है। ठीक है, अब सपोज दैट, अब सीधी सी बात है, विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व है तो इस पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे बेटा, ज़्यादा होंगे। तो जिधर इलेक्ट्रॉन होंगे तो उधर पे पार्शियल माइनस का चार्ज होगा, और जिधर इलेक्ट्रॉन कम होंगे, जिधर विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व कम होगा, उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पे यदि सपोज दैट करें कि यहाँ पे मैंने 1 माना, हाइड्रोजन की वैसे 1 ही होता है, यहाँ पे माइनस का हो गया 1। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई आपके। यदि मैं बात दोबारा से दोहराऊंगा इस चीज़ को कि किसी परमाणु पर वास्तविक या काल्पनिक आवेश, ठीक है, उसका ऑक्सीकरण संख्या जो है होती है। अब जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे हाइड्रोजन और फ्लोरीन लिया, तो यहाँ पे हाइड्रोजन पार्शियल प्लस के 1 होगा और यहाँ पे फ्लोरीन पार्शियल माइनस के 1 होगा। कैसे होगा, क्योंकि हाइड्रोजन से ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता वाला जो तत्व है वो फ्लोरीन है। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा रेज करता हूँ। इतनी बात समझ में आई आप सभी के। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो एक छोटा सा मैं यहाँ पे एक जो है फॉर्मूला लिखता हूँ, H2OH। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है यार, H2OH। इसी के हिसाब से आपके सारे पॉइंट याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले हाइड्रोजन का आपको पता पड़ गया, सपोज दैट जैसे हाइड्रोजन का आपको ऑक्सीडेशन नंबर पता करना है। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ हाइड्रोजन की। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। जैसे अब बात करेंगे थोड़ा हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर की, तो हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे आप, तो इसकी एक तरीका है कि एक तो होता है हाइड्रोजन सामान्य स्थिति में। ठीक है, एक होता है +K1 और एक होता है -K1। ठीक है, +K1 कौन सा होता है और -K1 कौन सा होता है, इस चीज़ को थोड़ा सा समझेंगे कि +1 कौन सा होगा और -K1 कौन सा होगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन यदि सामान्य स्थिति में है, कैसी स्थिति में है, सामान्य स्थिति में है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो होगा आपका जो है 1। क्या होगा, जो होगा ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +K1 होगा। और यदि हाइड्रोजन आपके मेटेलिटी कोई तत्व दे रखा हो, जैसे कि धातु कोई हाइड्राइड दे रखा हो, धातु हाइड्राइड दे रखा हो, तो उसमें जो है धातु हाइड्राइड दे रखा हो, ठीक है, मेटल हाइड्राइड दे रखा हो, तो उसमें ऑक्सीडेशन नंबर -K1 होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। दोबारा से मैं इस चीज़ को रिपीट करता हूँ कि हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो सामान्यतः ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो +1 का होगा, और धातु हाइड्राइड यदि है तो उसका जो है -K1 होगा। इतनी बात समझ में आई। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जैसे सामान्य स्थिति में यदि बात करूँ मैं इसके एग्जाम्पल की, तो जैसे H2O है, HCl है, तो यहाँ पे जो है हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो +K1 होगा। ठीक है,
अब जैसे कि मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे MgH2 है, ठीक है, NaH2 है, ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो होगा आपके -1, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, दोनों आपको पता पड़ गया। हाइड्रोजन का सामान्य स्थिति में ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, और यदि धातु हाइड्राइड है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। इसको थोड़ा सा राइज करते हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ तो हुई हाइड्रोजन की कहानी खत्म। अब बात करेंगे ऑक्सीजन की। अगला है आपका सेकंड पॉइंट है आपका ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर। इसमें भी सारी चीज़ें चलेंगी सेम कंडीशन में। ऑक्सीजन का जो है सामान्य स्थिति में कितना होगा ऑक्सीडेशन नंबर, या अलग अलग होगा, ठीक है। तो बात करेंगे यदि ऑक्सीजन का यदि मैं आपसे पूछूं ऑक्सीडेशन नंबर सामान्य स्थिति में, कैसी स्थिति में, सामान्य स्थिति में, तो इसका होगा -2। कितना होगा, -2। ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा इसका, -2 सामान्य स्थिति में, ठीक है। यदि मैं ऑक्सीजन से थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ तो ऑक्सीजन से आगे बढ़ूंगा तो यहाँ पे आएगा आपका परऑक्साइड का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो होगा आपके -1, ठीक है। कितना होगा, -1, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आई। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सुपर ऑक्साइड यदि दे रखा है, एक और होता है आपका सुपर ऑक्साइड, ठीक है। सुपर ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, सुपर ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो होगा -1/2, ठीक है। या आप कह सकते हैं इसको -1/2, ठीक है। तीसरी चीज़ आपको कंप्लीट हुई। ऑक्सीजन का सामान्यतः ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, -2, परऑक्साइड में -1, सुपर ऑक्साइड में -1/2। अब आता है ओजोनाइड, ठीक है। आगे कौन सा टॉपिक है, आगे जो आता है वो होता है ओजोनाइड। अब बात करें ओजोनाइड की, कितना होगा, ओजोनाइड का होगा -1/3, ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। इतनी बात समझ में आई। आपको खाली मैं पॉइंट डाउन अप करवा रहा हूँ। अगर आगे एग्जाम्पल कराएंगे तो आपको लाइव क्लास में एग्जाम्पल करवाएंगे आप, ठीक है, हम तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, कौन सी चीज़ कहाँ पे आपको पुटअप करनी है, ठीक है। अब थोड़ा सा बात करेंगे, यहाँ तक सभी के समझ में आया। ऑक्सीजन का जो है ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, -2, और परऑक्साइड में -1, सुपर ऑक्साइड में -1/2, और ओजोनाइड में -1/3। यहाँ तक सभी के समझ में आया। फटाफट से आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट का तरफ जो है रुक करते हैं। तो अब जो तीसरा पॉइंट है वो अपन के पास क्या कहलाएगा, ठीक है। अब आप बात करेंगे तीसरे पॉइंट की। तो तीसरे पॉइंट में बात करेंगे तो तीसरा पॉइंट क्या कहता है, H हो गया हमारे पास, हाइड्रोजन कंप्लीट हो गया, ऑक्सीजन कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे हेलोजन तत्वों की, ठीक है, हेलोजन, ठीक है। अब हेलोजन कौन कौन से तत्व होते हैं, हेलोजन तत्व आपको पता होना चाहिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है, ये सारे हेलोजन तत्व होते हैं। तो इसमें थोड़ा सा आपको फ्लोरीन को अभी छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, फ्लोरीन को अभी आप छोड़ दें। अब बात करें यदि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की, क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन की, तो क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन की जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो -1 से लेके -1 से +7 तक, ठीक है, -1 से +7 तक आपका जो है ये ऑक्सीडेशन नंबर होगा। अब बात करें यदि फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो -1 होगा, ठीक है। जो फ्लोरीन का जो है ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो होगा -1। आई बात समझ में, जो मैं आपको पहले बता रखा है, जो है फ्लोरीन जो है विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व अधिक है हाइड्रोजन से, तो इसके लिए यहाँ पे जो है फ्लोरीन का -1 होगा ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की तरफ। चौथा पॉइंट क्या कहता है, चौथा पॉइंट आता है आपका क्षारीय धातुएं, क्षारीय धातुएं,
क्षारीय धातु कौन कौन सी होती हैं आपको याद होना चाहिए। क्षारीय धातु होती हैं Li, Na, K, Rb, Cs, Fr। ठीक है, Li, Na, K, Rb, Cs और Fr। ठीक है, यानी कि हेलिना की रबकस फर। ठीक है, इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा +K1 होगा। ठीक है, इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा बेटा, वो होगा आपका +K1 ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा। H हमने अपन को पहले बता दिया था, हाइड्रोजन का +1 होगा, क्योंकि उसका जो है फ्लोरीन से जो है विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व तो कम है, तो इसके लिए उसका +1 ऑक्सीडेशन नंबर था। अब बात करेंगे 5वें पॉइंट की। 5वें पॉइंट कौन सा होता है, क्षारीय मृदा धातुएं। कौन सा होता है, क्षारीय मृदा धातुएं। ठीक है, अब क्षारीय मृदा धातुएं कौन सी होती हैं, यहाँ तो हो गया क्षारीय धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं। एल्किन एल्काइन जो तत्व होते हैं वो होते हैं, ठीक है, Be, Mg, Cr, Be, Mg, Cr, ठीक है, Sc, ठीक है, Sr, Ba, Ra, ठीक है, Ba, Ra। ठीक है, यानी कि बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो +K2 होगा। इन सभी का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो +K2 होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब बात करेंगे थोड़ा अगले पॉइंट की तरफ, 6वें पॉइंट की तरफ। ठीक है, 6वें पॉइंट की बात करेंगे तो 6वां पॉइंट क्या कहता है, नाइट्रोजन रह गया अपन का। अब नाइट्रोजन का जो 6वां पॉइंट मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताऊँगा छोटा से में। तो नाइट्रोजन जो होती है N, ठीक है, इस नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो -3 से लेके +K5 तक, -3 से लेके +K5 तक जाता है ऑक्सीडेशन नंबर। अब वो सामान्य स्थिति में होगा तो अलग होगा, अगर हैलाइड नाइट्रोजन होगा तो वो +K5 में जाएगा। इतनी बात समझ में आई। तो यदि और आगे आपको यदि समझना है, इसके एग्जाम्पल विद आपको समझना है, तो आपको लाइव आना पड़ेगा। लाइव क्लास हमारी हमेशा शाम को 7 बजे चलती है। आपके रिक्वायरमेंट होगी तो वहाँ पे आके आपको कमेंट बॉक्स में ये लिखना है कि ये मेरी इस क्लास से मैं हूँ और मुझे ये टॉपिक समझना है, तो उस टाइम पे यही क्लास चलाई जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक सभी के समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में यस लिखें। और इससे भी अधिक कई पॉइंट हैं अभी तो, और वो सारे पॉइंट समझने हैं तो आपको लाइव आना पड़ेगा शाम को 7 बजे पर डे। ठीक है, तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।